जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हो चुका है 15 जून और आज की एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे पूछे गए सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि द थर्ड पिलर ऑफ बुक के लेखक कौन है। रस्किन बॉन्ड है, रघुराम राजन है, विकास स्वरूप है, सुधा मूर्ति हैं। आपको नोट करना है द थर्ड पिलर बुक, इसके लेखक कौन है, रघुराम राजन। आपका सही आंसर होगा। जिन बच्चों ने रघुराम राजन का आंसर लगाया होगा उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों, ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए विकास स्वरूप, इनकी एक पुस्तक है Q&A, इसको आप नोट कर लें। ये सवाल आपकी एसएससी में पूछा गया सवाल है 2 से 3 बार है। और सुधा मूर्ति, इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है डॉलर बहू। कौन सा दोस्तों? डॉलर बहू। ये सवाल आपकी एसएससी में पूछे गए सवाल है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया रस्किन बॉन्ड, इनकी एक पुस्तक का नाम आप लिख लीजिएगा, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। इसको आप लिख लें, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। इसको आप लिख के रखें, आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सवाल होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि खुदाई खिदमतगार का संबंध, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है। शायद इस सवाल को हमने कल या परसों वाली क्लास में डिस्कस किया हुआ था। मैंने आपको दोस्तों इनका नाम भी बताया था, खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको कहते हैं खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल। ये दोनों नाम मैंने आपको नोट कराए थे। आज आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल पूछा गया है, आप नोट करके रखें, खान अब्दुल गफ्फार खां इसका सही आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। इनको दोस्तों लाल कुर्ती दल भी कहते हैं, लाल कुर्ती दल। इसको भी आप नोट कर रहे हैं, ये सवाल आपसे परीक्षा में फिर से पूछ सकता है। बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकी दोस्तों जन्म दिवस 23 जनवरी, आपको याद होगा पराक्रम दिवस। और इन्होंने 1938 में क्या किया था, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और 1939 में इन्होंने क्या किया था, तो आपको याद होगा दोस्तों, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है। हमने कल ही डिस्कस किया था, आज आपकी परीक्षा में सवाल पूछ लिया गया है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, राधा रेड्डी और दोस्तों एक और नाम मैंने आपको बताया था, मृणाली साराभाई। इन तीनों का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। दोस्तों मैंने आपको कितने नाम नोट कराए थे, तो आपको याद होगा राधा रेड्डी और एक तो ये यामिनी कृष्ण मूर्ति और एक दोस्तों मृणालिनी साराभाई। इन तीनों का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से है। और ये मृणालिनी साराभाई और यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है। ये बात भी मैंने आपको कल के सवाल में नोट कराई थी। मणिपुर, दोस्तों आपको याद रखना है, मणिपुर से तो झावेरी बहनें, इसको आप नोट कर लें अगली शिफ्ट के लिए। झावेरी बहनों का संबंध किससे है? मणिपुर। उड़ीसी नृत्य से दोस्तों आपको याद रखना है केलुचरण महापात्र। इस सवाल को आप नोट करके रखें, केलुचरण महापात्र और संयुक्ता पर्णहारी, इन दोनों का संबंध किससे है? उड़ीसी नृत्य से है। आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि राइडर कप, इसका संबंध किससे है। अगर आपने हमारे एमटीएस के प्रैक्टिस सेट को देखा हो तो इस सवाल को मैंने 3 से 4 बार आपको कराया था। इसका आंसर मैंने जब आपको बताया, मैंने ये आपको जरूर बताया होगा कि इसका आंसर घुड़सवार मत लगा के आइएगा, क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं राइडर तो दोस्तों आपके मन में आता है कि घुड़सवार होगा, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा गोल्फ। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए खेतान कप या नायडू कप, खेतान कप या नायडू कप, इसका संबंध किससे है? शतरंज से है। इसको आप नोट कर लें। फुटबॉल, ये दोस्तों संतोष ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। इस सवाल को भी आपको नोट करना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया हमसे कि पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। ये सवाल पूछा गया आज आपकी परीक्षा में। तो आपको सबको पता होगा पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया है दशकीय आधार पर कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में दोस्तों दशकीय आधार
आधार पर जनगणना हुई थी? और दोस्तों दशकीय आधार पर किसके समय हुई थी? ये सवाल आपको कमेंट कर बताना है। दशकीय आधार पर जनगणना किसके समय हुई थी? और दोस्तों मेयो के समय 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। अगर आपसे सवाल में ऐसा पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो आपका जवाब होता 1951। इन तीनों बातों को आपको नोट करना है। आपसे केवल नॉर्मल पहली जनगणना पूछी गई तो आपका जवाब होगा 1872। अगर आपसे दशकीय आधार पर पूछी है तो आप कहेंगे 1881। लेकिन अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1951। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया कि वर्ष 2018 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो आपको नोट करके रखना है, वर्ष 2018 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? विराट कोहली को चुना गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे आने वाली शिफ्टों में यानी कि दोस्तों आने वाली परीक्षाओं में सवाल पूछा सकता है कि 2023 में किसको चुना गया विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो आपको याद रखना है सूर्य कुमार यादव। इन्हीं को कहते हैं 360 डिग्री, आपको याद होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो आप सबको पता है लाडली लक्ष्मी योजना की इसका दोस्तों कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों 1 से 2 योजनाएं मैं आपको और नोट करा देता हूं। जैसे कि महाराष्ट्र की एक योजना है दोस्तों जीन बैंक परियोजना। कौन सी? जीन बैंक परियोजना। जीन बैंक परियोजना का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। इसके अलावा हरियाणा की दोस्तों एक योजना ई अधिगम योजना, ई अधिगम योजना। और दोस्तों एक योजना और है खेल नर्सरी, खेल नर्सरी। ये योजना कहाँ की? ये भी हरियाणा की ही है। पंजाब की दोस्तों आपको मैंने कल बताई थी एक विधायक एक पेंशन योजना। दोस्तों हिमाचल प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट नारी को नमन, नारी को नमन योजना कहाँ की योजना है? हिमाचल प्रदेश की योजना है। इस सवाल को भी आपको नोट करना है। दोस्तों अगर आप क्लास को आज पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करें। आज की क्लास से 1 से 2 सवाल आपकी शिफ्टों में पूछे जाएंगे श्योर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि हमसे आदिवासी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों शायद इस सवाल को हमने डिस्कस किया हुआ है 2 से 3 दिन पहले। इसका संबंध किससे? छत्तीसगढ़। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ से आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, पिंडवानी। पिंडवानी पिंडवानी नृत्य का संबंध कहां से? छत्तीसगढ़। और इसकी एक फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई। तीजन बाई इनकी फेमस कलाकार हैं। इतनी बातें आपको नोट करनी है। दोस्तों छत्तीसगढ़ से एक आपसे और पूछा गया था पंथी लोक नृत्य। पंथी लोक नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़। और दोस्तों तमिलनाडु का दोस्तों कौन सा है? करगम। करगम कहाँ का है? तमिलनाडु से संबंधित है। झारखंड का है सरहुल। सरहुल। दोस्तों एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैंने झारखंड का आपको छऊ और पाइका, छऊ और पाइका मैंने आपको झारखंड का बताया है। जी हाँ दोस्तों, छऊ और पाइका झारखंड से भी संबंधित है और उड़ीसा से भी संबंधित है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। आपको क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर आंसर देना है। आपके ऑप्शन में अगर उड़ीसा दिया है तो आपको उड़ीसा सही लगाना है। अगर आपके ऑप्शन में उड़ीसा नहीं दिया है, झारखंड दिया है, तो आपको झारखंड लगाना है। आपको वहाँ पर आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। बिहार का दोस्तों आपको याद रखना जट जाटिन। जट जाटिन इसका संबंध कहाँ से है? बिहार से है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? मुझे नहीं लगता इस सवाल को किसी बच्चे ने गलत किया होगा, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन हमने कई बार पढ़ा है और बिल्कुल डिटेल में पढ़ा एक एक बात। 42वां संविधान संशोधन कब का है? वर्ष 1976। और उसमें कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आपको दोस्तों याद होगा हमारे संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा दोस्तों प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन होता है, 3 बार, और दोस्तों 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से आपको नोट करने? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य। आपको याद होगा दोस्तों आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A इसमें किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। आपको दोस्तों ये सवाल कल पूछा गया था आपकी परीक्षा में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया है 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 86वां संविधान संशोधन यानी कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कब? 2002 का है 86वां संविधान संशोधन। इसको भी आपको नोट करना है। और 86वें संविधान संशोधन में आपको याद होगा आर्टिकल 21A,
निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 21A। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया था कि गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? पीटी ऊषा, लोकेश शर्मा, किरण देसाई, ए और बी दोनों। तो आपको ध्यान में रखना है ये पीटी ऊषा और लोकेश शर्मा ये दोनों लोग हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों 1 से 2 चीजें मैं आपको और नोट करा देता हूं यहां पर, इसको आप नोट कर लें। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए स्पेयर ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? प्रिंस हैरी की पुस्तक है, प्रिंस हैरी की पुस्तक है, इसको आप लिख लें, आपकी परीक्षा में सवाल बन सकता है। दोस्तों एक सवाल आपको और याद करके रखना है, द गोल्डन ईयर्स ये किसकी पुस्तक है? द रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, इसको आप नोट कर लें। मैंने आपको रस्किन बॉन्ड की 2 पुस्तकें बताई हैं आज, कौन कौन सी? ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की। दोस्तों एक पुस्तक आपको और याद रखनी है, द इरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की पुस्तक है। और शशि थरूर की एक पुस्तक और फेमस है, कौन सी? अंबेडकर ए लाइफ। ये दोनों पुस्तकें शशि थरूर की हैं, इनको भी आपको लिख लेना है। जितनी व्याख्या मैं यहाँ से दे रहा हूँ सारी व्याख्या आपको कॉपी में नोट करनी है। 100% आपकी परीक्षा में सवाल बनेगा ही बनेगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो आप सबको पता है भीमबेटका की गुफा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में रायसीना स्थान है वहाँ पर स्थित है, आपको याद करके रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन शामिल था? ये सवाल भी आपसे पूछ लिया गया है, इसका आंसर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। मैं चारों नाम आपको नोट करा देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर अपना ढूंढ लेना है। दोस्तों काकोरी ट्रेन अगस्त का कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती। इसका नया नाम क्या हो चुका? काकोरी ट्रेन एक्शन। और इसमें कितने लोग शामिल थे? 4 लोग, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद। इनको दोस्तों नहीं पकड़ पाई थी पुलिस, आपको याद होगा। इन्होंने कहा था मैं आज़ाद था, आज़ाद ही रहूंगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। अब आपको कमेंट करके बताना है सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी कब हुई थी, उस पूरी डेट को आपको कमेंट कर बताना है। मैंने कल भी आपको नोट कराई थी वह डेट। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि एल्बम डिवाइन टाइम्स हेतु ग्रैमी अवार्ड 2022 किसको मिला है? तो आपको ध्यान में रखना है ये रिकी केज को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। बिल्कुल दोस्तों करंट अफेयर का नया सवाल पूछा गया, एकदम लल्लन टॉप सवाल, 2023 की करंट अफेयर है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। शिव शंकरी, इनको दोस्तों क्या मिला है? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान ये सवाल आपके एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा जा सकता है। एमटीएस में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सीजीएल में और सीएचएसएल में आपका सवाल बन सकता है 100%। सरस्वती सम्मान किसको मिला? शिव शंकरी को मिला है। और किसके लिए मिला है? सूर्यवंशम। और दोस्तों आपको बता दें ये 2023 वाला है, इसको आप नोट कर लें। दामोदर मौजा आपको याद होगा 57वां, कौन सा? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? दामोदर मौजा। और दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिएगा। बात करते हैं डेविड चिपरफील्ड, दोस्तों इनको दोस्तों कौन सा मिला है? तो आपको याद होगा प्रित्जर अवार्ड। ये किसको मिला? डेविड चिपरफील्ड। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछ लिया गया कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो आपको दोस्तों आप क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, जैन धर्म, यानी कि जैन समुदाय से संबंधित है, जैन तीर्थंकरों से संबंधित है। अब दोस्तों जैन समुदाय की बात आई तो आपको याद होगा कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव, ये नोट कर लें आप। पहले कौन थे? ऋषभदेव। दोस्तों अंतिम यानी कि 24वें कौन थे? तो आपको याद होगा महावीर स्वामी। ये दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे। और 23वें कौन थे? 23वें पाशर्वनाथ। और महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। इसको भी आप नोट कर लें। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। लेकिन महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। इतनी बातें आपको नोट करनी है, सवाल सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो आज आपकी परीक्षा में हमको मिल पाए हैं, जो बच्चों के द्वारा सेंड किए गए हैं। आज 14 ही सवाल हमको मिल पाए हैं।
आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की क्लास, कैसा लगा आज का एनालिसिस है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने अपने कम्युनिटी टैब में डाल रखा है, वहां से जाइए और ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी डेली की डेली PDF मैं वहां पर आंसर की के साथ प्रोवाइड कर देता हूं। मिलते हैं आने वाले अगले एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।